नमस्ते बच्चों। स्टैंडर्ड थर्ड हिंदी, उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 14th, जिसका नाम है छोटा रोबोट हमारा दोस्त। ये जो पाठ है उसमें विज्ञान के अनेक आविष्कार हुए हैं। आविष्कार यानी संशोधन हुआ है, शोध हुई है, जिनमें से रोबोट का आविष्कार अद्भुत है। आओ बच्चों के साथ रोबोट की दोस्ती की इसी काल्पनिक कहानी को पढ़े। तो ये एक काल्पनिक कहानी है, यानी सच्ची कहानी नहीं मगर रची रचाई कहानी है, कल्पना के द्वारा आगे बढ़ाई गई कहानी है। तो ये एक काल्पनिक कहानी है, वो हम पढ़ते हैं। उससे पहले उसके जो शब्दार्थ है वो देखते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है काल्पनिक, यानी कल्पना पर आधारित। सिलाई मशीन यानी कपड़े सिलने वाली मशीन। उत्साहित यानी जोश में भरकर। और लास्ट में है प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। उत्साहित सैंडविच, प्रतीक्षा ढूंढते, और लास्ट में है झांक कर। तो ये शब्दार्थ और नीचे दिए गए जो शब्द है वो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। तो अब हमारा जो पार्ट है रोबोट हमारा दोस्त, वो हम पढ़ते हैं। 14th चैप्टर छोटा रोबोट हमारा दोस्त। तो ये पार्ट है, उसमें हमें ये बताया गया है कि एक छोटे से रोबोट की काल्पनिक कहानी है। इसमें लेखक ने ये कल्पना की है कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया है, इसलिए वह बहुत उदास है। उसका खाना पीना मानवों से अलग है। वह मशीन की सुइयां खाकर तथा तेल पीकर प्रसन्न हो जाता है। आधी रात को एक बड़ा रोबोट उसे ढूंढ निकालता है और वह प्रसन्नतापूर्वक उसके साथ चला जाता है। ऐसा आज के समय में तो व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि रोबोट्स मशीन होते हैं। तो यहाँ पे ये कहानी बताई गई है, वो एक काल्पनिक है, वो हमें समझनी है। उससे पहले यहाँ पे एक बार देखते हैं कि ये क्या बताया है। गुनगुनाओ तथा रोबोट का स्टिकर चिपकाओ। रोबोट तो है मित्र हमारा, करता सारे काम हमारे। जो हम कहते वह ही करता, सब कुछ करता बिना विचारे। न कुछ खाता न कुछ पीता, नहीं करता है आराम। न ही फर्क किसी में करता, सबको समझे एक समान। तो यहाँ पे ये स्टिकर है रोबोट का, वह आपको इस टेक्स्ट बुक के पीछे रोबोट का एक स्टिकर दिया है, वो वहाँ से यहाँ चिपकाना है। तो हमारा जो पाठ है उसकी शुरुआत करते हैं। मयंक और नेहा बगीचे में खेल रहे थे। तभी नेहा की नज़र दूर पेड़ के नीचे गई। नेहा ने मयंक से कहा, देखो वहाँ पेड़ के नीचे कौन सो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। मयंक के कहने पर दोनों पेड़ के नीचे गए। अरे यह तो एक बच्चा है, पर यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह तो रोबोट है। कहते हुए मयंक ने उसे गोदी में उठा लिया। चलो इसे माँ के पास लेकर चलते हैं। नेहा उत्साहित होकर बोली। उत्साहित यानी प्रसन्न होकर बोली। वे उसे लेकर घर आए। माँ उस छोटे रोबोट को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे पलंग पर बैठाया। माँ ने बच्चों से उसे कुछ खिलाने को कहा। नेहा ने उसे एक गिलास मीठा दूध पीने को दिया, पर छोटे रोबोट ने दूध नहीं पिया। तब मयंक ने उसे आलू का पराठा और सैंडविच खाने को दिया। उसने वह भी नहीं खाया। वह रोने लगा और रोते रोते पलंग से नीचे उतर गया। वह उस ओर गया जहाँ कमरे में एक कोने में सिलाई मशीन रखी थी। देखो अभी क्या होता है, मयंक और नेहा दोनों है, वो कहाँ पे खेल रहे थे, बगीचे में। वहाँ पे खेलते खेलते उसकी नज़र कहाँ पे पड़ी, दूर पेड़ के नीचे।
वहाँ पेड़ के नीचे उसने क्या देखा कि कोई वहाँ सो रहा है। दोनों वहाँ पे पास जाकर देखते हैं तो पेड़ के नीचे उसे क्या दिखाई दिया कि एक छोटा बच्चा है, वो सो रहा था। पर वो छोटा बच्चा है वो कोई मामूली नहीं था, वो कौन था? रोबोट था। ये कहते हुए मयंक है वो उसे गोदी में उठाकर कहाँ पे ले जाता है? उसकी माँ के पास। वहाँ ले जाकर उसके घर ले जाकर उसकी माँ से ये बात बताते हैं तो वह उसे पलंग पर बिठाती है और वहाँ पे उसे कुछ खाने और पीने को उसकी माँ है वो उन दोनों बच्चों को कहती है। तो नेहा ने उसे क्या पिलाया? एक गिलास मीठा दूध। पर छोटे रोबोट ने वो नहीं पिया। फिर मयंक ने क्या खिलाया? आलू का पराठा और सैंडविच खाने को दिया, वह भी उसने नहीं खाया। और वह जो छोटा रोबोट था वो क्या करने लगा था? रोने लगा था। वह पलंग से उतर कर किस ओर गया? जहाँ पे एक सिलाई मशीन रखी थी। एक कमरे में एक सिलाई मशीन रखी थी। सिलाई मशीन यानी कपड़े सिलने की मशीन। वहाँ पे वह जाता है। उसने वहाँ एक डिब्बी में रखी सारी सुइयाँ खा ली। उसने मशीन के तेल की पूरी बोतल पी ली। अब पेट भरने पर वह खुश नज़र आ रहा था। फिर वह बच्चों के साथ बाहर खेलने चला गया। बच्चे वहाँ गेंद से खेल रहे थे। वह भागते हुए एक चुटकी में उनकी गेंद उठा लाता था। उसने वहाँ बच्चों को अनेक करतब दिखाए। बच्चों को उसके साथ बहुत मज़ा आया। अभी जो छोटा रोबोट था उसने दूध भी नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं और वह रोने लगा। फिर वह कहाँ पे जाता है? जहाँ पे एक सिलाई मशीन रखी थी वहाँ उस कमरे में जाता है। तो वहाँ पे वह एक डिब्बी में रखी जो कई सारी ऐसी सुइयाँ थी वह खाता है और उसके पास में पड़ी हुई तेल की जो पूरी बोतल थी वह पी लेता है और उसका पेट भर जाता है जिससे वह खुश दिखता है। फिर वह बच्चों के साथ बाहर खेलने जाता है। वहाँ पे बच्चे क्या खेल रहे हैं? गेंद से। जब उनकी गेंद दूर चली जाती तो वह चुटकी में उठा लाता था। इस तरह बच्चों को ये छोटे रोबोट ने ऐसे कई करतब है वो दिखाकर बच्चों को खुश किया और उसके साथ रोबोट और बच्चों वो सबको एक साथ खेलने का बहुत मज़ा आ रहा था और छोटे रोबोट को भी बच्चों के साथ खेलने का बहुत मज़ा आया। रात होने पर बच्चों ने रोबोट को अपने पढ़ने के कमरे में चटाई बिछाकर सुला दिया। उन्होंने उसे एक छोटी रजाई भी ओढ़ा दी। रात होते ही जो दोनों बच्चे हैं वो सो जाते हैं। साथ में रोबोट को भी उसने उसका जो पढ़ने का कमरा था वहाँ पे एक चटाई बिछाकर वहाँ पे सुला दिया और उसने उड़ने के लिए क्या दिया? छोटी रजाई दी। आधी रात के समय कई रोबोट उसे ढूंढते हुए वहाँ आए। वे बहुत उदास थे। उन्होंने चारों ओर छोटे रोबोट को ढूंढा, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। एक बड़े रोबोट ने जब पढ़ने के कमरे में खिड़की से झांककर देखा तो उसकी नज़र छोटे रोबोट पर पड़ी। अभी आधी रात को क्या होता है? उसके जो कई ऐसे रोबोट है वो छोटे रोबोट को ढूंढते हुए वहाँ पे आ पहुँचे और सभी रोबोट है वो उदास दिखाई दे रहे थे और छोटा रोबोट को ढूंढ रहे थे। उसने चारों ओर देखा पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक बड़ा रोबोट है उसने पढ़ने का जो कमरा था वहाँ पे खिड़की से झांक कर यानी ऐसे खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि कोई ऐसा छोटा रोबोट है वह सो रहा है। उसकी नज़र छोटे रोबोट पर पड़ती है। छोटे रोबोट को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसको देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि खिड़की बंद थी। उसने छोटे रोबोट को देखा तो सही पर वह बाहर कैसे निकालता उसे क्योंकि खिड़की तो बंद थी। इसीलिए वह अब क्या करता है? सुबह होने तक
उसने वही प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार, राह देखी। वह रोबोट वहाँ पे ही बैठा रहा और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। सुबह होने पर छोटा रोबोट मयंक और नेहा के साथ बाहर आया। तब बड़े रोबोट ने दौड़कर छोटे रोबोट को गले लगा लिया। मयंक और नेहा दोनों उन्हें जाते हुए देख रहे थे। सुबह होते ही क्या हुआ, जो वहाँ बाहर इंतज़ार कर रहा था वो बड़ा रोबोट, वह छोटे रोबोट को बाहर आते हुए देखते ही वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। फिर जो दोनों बच्चे थे, नेहा और मयंक, वो जाते हुए छोटे रोबोट को देखते ही रह गए। तो ये छोटा रोबोट हमारा दोस्त नाम की जो एक काल्पनिक कहानी है वो हमने अच्छी तरह से समझी। तो आपको भी वो अच्छी तरह से पढ़नी है और समझनी है। और विज्ञान का जो आविष्कार है, जो अद्भुत आविष्कार है, उसके बारे में हमें जानकारी मिली।